प्रेरितों की किताब 3रा अध्याय उसके 22 से नीचे की पंक्तियां। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किए जाएंगे। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने बातें की है, उन सब ने इन इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बस बता, थैंक यू। और इस वचन पे हम अपने जरा ध्यान को केंद्रित करते हैं। सबसे पहले इस 22वें वाक्य को हम देखते हैं। जब परमेश्वर के वचन में जब हम 3रे अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वाक्य है, ये जो वचन जो समझा रहा है, कोई कह रहा है स्पीकिंग, और वो कौन कह रहा है यहाँ पर? पतरस है कह रहा है जो खुदावन यीशु मसीह पे कार्यों पे उनका इस पृथ्वी पे जिस काम के लिए आए थे, सबने देखकर भी अनदेखा किया। बहुत से लोगों ने सुन कर भी अनसुना किया। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुम सभी लोग इस बात पे विश्वास करते हो, पुराने नियम पे, पुराने नियम की जो किताब है, जो 5 किताबें हैं, सब लोग विश्वास करते हैं और मूसा को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि मूसा के जो द्वारा लिखी गई जो किताब है वो सबसे श्रेष्ठ है, और उसी के नियमों पे चलना और उसी के बाद पे करना सब अपना कानून समझते हैं। इसी के लिए सबत का दिन हो, जो भी दिन है, सबको मानते हैं। तो पतरस यहाँ पे कहता है तुम खुदावन यीशु मसीह विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, पुराने नियम में सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में चर्चा हुई है। और उस बात को कहने वाला कौन है? उस बात को कहने वाला मूसा है कि ऐसा एक व्यक्ति तुम्हारे बीच में पैदा होगा जो तुम्हें सत्य का आभास कराएगा। जब उसके 3रे वाक्य का मैं इस बात को पढ़ के आपको बताता हूं, जो इस प्रकार, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। तो कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवक्ताओं ने, जो आगे की किताब में है, जिसको हम बिbliकल प्रॉफिट्स वगैरह कहते हैं, वहां पे लिखा है। लेकिन जब मूसा ने जो सबसे पहली कई बात कही, उस बात को हम अनसुना। काफी बार काफी लोगों के जहन में शायद ये बात नहीं है, लेकिन हम अपने ध्यान को उस वचन की ओर लेकर आते हैं। जरा अपने ध्यान को निकालिए, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 का 15 से 19 जरा देखिए, जहां पे मूसा इस बात का वर्णन कर रहे हैं। ड्यूट्रोनॉमी 18:15 through 19। व्यवस्थावरण 18 का 15 से 19। ड्यूट्रोनॉमी तेरे 18 परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि तुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी
आग फिर देखने पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। प्रेज परंतु जो लॉर्ड। देखिए, नबी अभिमान करेगा, मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराए देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। प्रेज लॉर्ड। ये जो हम बात सुन रहे हैं, ये जो बात, ये सबसे पहले मूसा ने कही थी कि ऐसा एक नबी आएगा जिसकी बात तुमको सुननी है, एंड ही इज गोइंग टू बी ग्रेट। ये जो वाक्य है, ये बहुत ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी वाक्य है। एक्चुअली जब हम, जो बहुत से हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, वो इस वाक्य को लेकर भी बहुत चर्चा करते हैं। उनका चर्चा कहने का उद्देश्य है कि वो कहते हैं कि ये जो वाक्य है आपके जो बाइबल में लिखा है, इट इज़ स्पीकिंग अबाउट मोहम्मद, कि जो मोहम्मद नबी हैं, इट इज़ बिन स्पोकन अबाउट हेयर। लेकिन आप और हम इस बात को जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन हम किसी कॉन्ट्रडिक्टरी के बातें पर बात करें, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए इस बात को मैं रख रहा था कि ये एक ऐसा वाक्य है जिसको अन्य धर्म के लोग भी अपने पुरोहितों को, प्रॉफिट्स के बारे में यहाँ पे बताने के लिए कहते हैं कि आपके पुराने नियम में उनके भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है। लेकिन वी नो द फैक्ट, यहाँ पे किसके बारे में, मूसा को भेजने वाला कौन था, और मूसा किसके कार्य को वहां पे पूरा किया उसने मूसा से किया, उसी खुदा मूसा के लिए किया, और मूसा के द्वारा जो जो कल्पनाएं हैं के लोग के लिए था। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए जो खुदावंद ने दिया, खुदा मसीह खुद इस जगत में आए, लिया, और उन्होंने अपनी जान दी। उसके बाद देखिए, हिम शैल यू हियर इन ऑल थिंग्स, जहां पर उन्होंने क्या लिखा, जो वो कहते हैं वो सब करना। क्या लिखा है, जो कहते हैं सब करना। मूसा उस वक्त भी कहता है जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो सारा काम करना। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब हमें अपनी सोच को लगाने की जरूरत नहीं है। जो खुदावन यीशु मसीह ने हमसे करने को कहा है, वी आर सपोज टू डू इट। तो मूसा यहाँ पे कहता नहीं कि जो कानून मैंने बनाया है तुम उसी को सुनो, जो लॉज मैंने यहाँ पे रखे हैं उसको तो तुम सुनो। लेकिन मूसा कहता है एक नबी आएगा, जो वो कहता है वो तुम सब सुनो। Peter wanted to tell them that the long-awaited Messiah had come. तो पतरस यहाँ पे कहना चाहता है, जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे थे सालों साल, the Messiah for whom you were waiting for so long, it is none other than Jesus. ये वो यीशु मसीह है जिसका तुम सदियों से, सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अज्ञानता में तुमने सबसे बड़ी मूर्खता वहां पे दिखाई। अब जब गलती हो गई है, वी कैन नॉट करेक्ट इट, लेकिन अब भी उसके कहे हुए शब्दों का तिरस्कार ना करें। इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है। एक बार अगर गलती हो गई, इसका मतलब नहीं है कि वी हैव टू रोल ओवर इट अगेन एंड अगेन, उसको निकाल दें। लेकिन अब समय है, जो खुदावन यीशु मसीह ने आपसे और हमसे कहा है, उन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। ये 22वें वाक्य को याद रखिएगा। ये जो 22वां वाक्य है, व्यवस्था विवरण 18 का 15 से लेके 19 में है। इस वाक्य को हो सकता है कि आपके भी सामने काफी बार ये वाक्य आए और आपसे भी कोई सवाल करे, एंड यू शुड बी एबल टू रिप्लाई बैक टू देम। 23वां वाक्य,
फ्री चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का पूरा फ्रीडम है चूज करने को आप पे। हाली ऐसा 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 नहीं कि ये हमारे ऊपर थोपा गया है, लेकिन आपके पास क्या है, एक फ्री है, फ्री विल है। यू हैव बी गिवन फ्री विल। इफ यू वांट टू चूज लाइफ, यू चूज लाइफ, एंड इफ यू वांट टू चूज डेथ, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं वो कौन है जिसकी बात नहीं सुनेंगे तो नष्ट कर दिए जाएंगे। वो खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन यहां पे किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया गया कि तुमको सुनना ही सुनना। क्या यहां पर लिखा है, प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवाक्य की ना सुने। इसका मतलब ना सुनने वाले भी लोग हैं और सुनने वाले भी लोग हैं। जो सुनेंगे वो जीवन पाएंगे, और जो ना सुनेंगे वो नष्ट कर दिए जाएंगे। एक अनंत काल का जीवन और एक अनंत काल की मृत्यु। बोथ these options are kept before you। ये दोनों आपके सामने हैं। हम काफी बार कहते हैं नहीं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्णय तो परमेश्वर का करेगा, परमेश्वर का करेगा, लेकिन वो दूसरी बात है। जब कोई बच्चा एक एग्जाम लिख कर आता तो उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वो पास होगा फेल होगा, है ना। वो तो बच्चा ऐसे ही बोल देता कि मेरे को नहीं पता कितने नंबर आएंगे, लेकिन लिखने वाले बच्चे को साफ पता है मैंने जो लिखा है सही है कि गलत है। तो उसी प्रकार जो परमेश्वर के वचन में चलता है उसको पता है वो स्वर्ग जाएगा वो या नरक जाएगा। इट इज वेरी मच क्लियर। उसको लास्ट दिन तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ही नोज द वे ही इज ट्रैवलिंग। तो यहां पर यही लिखा है, जीवन और मृत्यु तेरे सामने है। इफ यू एक्सेप्ट एंड लिसन टू द वर्ड ऑफ जीसस, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उस पे चलेंगे, जीवन आपके साथ है। अगर खुदावंद यीशु मसीह की बात पे अगर आप नहीं चलेंगे, इफ यू वॉन्ट फॉलो जीसस, डेथ अवेट्स यू, द एटर्नल डैम्नेशन अवेट्स यू। वो एक अनंत काल का है। ये नरक ऐसा नहीं कि सुबह को सो गए और शाम को खत्म हो गया। ये दो अनंत काल के लिए है, और ये फ्री विल है। किसी भी व्यक्ति पे ये जबरदस्ती किया नहीं गया कि आप इसी को फॉलो करो। फॉर दो वॉक एंड नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, जजमेंट अवेट्स। जो आज परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार करते हैं, सच्चाई का तिरस्कार करते हैं, जानकर भी अनजान बनते हैं, सच्चाई को देखकर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात सच है। हमारे पास फ्री चॉइस जरूर है, लेकिन फ्री टाइम नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव ए फ्री टाइम, क्योंकि अगला वक्त हमारा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय निर्धारित किया है, एंड वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। क्योंकि जब हम इस बात पे घमंड करते हैं कि मेरा पैसा है, मैं अपने हिसाब से पैसे को खर्च कर सकता हूं, आई कैन यूज माई मनी इन द वे आई वॉन्ट, इट्स माई मनी, माई लेबर, तो खुदा भी एक बात कहता है, इट इज माई टाइम। समय मेरा है, जिसके ऊपर तेरा हक नहीं है। तू अगर पैसा या आपके पास जो भी है, ताकत है, समय जो भी आप खर्च करते हैं, बट वन इज इन गॉड्स हैंड, दैट इज योर टाइम। आपकी जिंदगी में कितना वक्त है या देना है, ये केवल परमेश्वर के हाथ में है। नो मैन हैज द राइट ओवर इट। ये दुनिया की आपके पास सेहत हो, दौलत हो, कोई भी सुविधाएं क्यों ना हो, बट नन ऑफ द थिंग्स कैन बी एट्रीब्यूट टू डिफाइन योर टाइम ऑन दिस अर्थ। आप पृथ्वी में कितने साल रहोगे, आपकी कोई भी चीज तय नहीं कर सकती। ये केवल परमेश्वर के हाथ में है।
सो कुछ चीजें सब कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर अपने हाथ में रखता है ताकि लगाम उसी के पास रहे। 24 वाक्य। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया। तो वहां पर बहुत से लोग इस बात के, जो लोग फैनेटिक्स थे, रिलीजियस फैनेटिक्स थे, वो उस बात की खुशी मना रहे थे, अरे यार हमने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, हमारी जो टीम है, हमारी जो संगठना है जीत गई, वी आर वेरी पावरफुल, वी आर वेरी रिलीजियस। कुछ लोगों को इतना एक गुरूर चढ़ गया। तो पतरस क्या है, भाई इस बात पे घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खुदावन यीशु मसीह के साथ हुआ है ये भविष्यवक्ताओं ने सदियों पहले ही कह दिया था। ये परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है। ये कोई हमें अचंभित नहीं है हम इस बात के लिए, और खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कहा। जरा पढ़िए लूका की किताब 24 का 25 से लेकर 27 तक। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 25 थ्रू 27। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों हाँ जी, और भविष्य है नहीं। निर्बुद्धियों और हाँ समझ पड़ा। भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वाक्य को पढ़ते हैं, लूक 24, लूका किताब 24 उसका 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तो जो जो बात यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है वो सब पूरी होनी जरूरी थी। तो पतरस ये सब बात खुल के लोगों के सामने कहता है, क्योंकि लोग अचंबाओं में, मिरेकल्स में, इन सब चीजों में बहुत भरोसा करते हैं। जब मिरेकल होता है, जब वो लंगड़े को वहां पे जब चंगाई किया तो पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, तो पीपल गॉट astonished हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन उसने कहा तुमको ये अचंबा, ये जो चमत्कार है, इन सब चीजों पे भरोसा है, लेकिन ये करने वाले हम नहीं है, ये यीशु मसीह के नाम में हुआ है, जिसको तुमने तिरस्कार किया, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन यहां पे चमत्कारों की तुम वाह करते हो। यू आर प्रेजिंग द मिरेकल्स व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट यू डिनाई द वन हु इज बिहाइंड इट। ये इंसान की एक सच है। हमारी जिंदगी में भी हम काफी बार हम अपनी लोगों की जिंदगी में आने वाली चीजों को देखते हैं, बड़े बड़े कार्यों को देखते हैं, आशा को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये सब हमें देने वाला कौन है। अगर हमारे पास सेहत है, सेहत देने वाला कौन है। अगर हमारे पास आशीष है तो आशीष देने वाला कौन है। अगर हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों को देने वाला कौन है। अगर हमारे पास नौकरी है तो नौकरी को देने वाला कौन है। अगर हमारे पास कंफर्ट्स हैं तो ये कंफर्ट्स देने वाला कौन है। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड। सामने की चीजों को मत देखिए, उस अनदेखी चीज को देखिए कहां से आ रही है। हु इज गिविंग ऑल दिस थिंग्स।
जैसे पुराने नियम के लोगों ने केवल सामने की उस चमत्कारों को देखा, लेकिन उसके पीछे की वजह को जानना ना चाहा। तो आपकी और हमारी जिंदगी में भी जो कुछ होता है, देयर इज अ डिवाइन हैंड बिहाइंड इट, देयर इज अ डिवाइन पर्पस बिहाइंड इट। उस बात को कभी भी ना भूलिएगा। हमारी जिंदगी में हमारे कारण कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सब परमेश्वर की मर्जी में होता है, और हम की प्लान के भाग हैं। उसके 25वें वाक्य को जरा हम देखते हैं। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और इस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। ये देखिए, इवन अब्राहम प्रेडिक्टेड द यूनिवर्सल वर्क ऑफ क्राइस्ट। ये इब्राहिम पे भरोसा करते हैं, मूसा पे भरोसा करते हैं। मैं इज़राइल की जो जो सबसे बड़ी समस्या ये थी, ये मूसा पे भरोसा करते हैं, लेकिन मूसा के खुदा पे जो पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते। उन्होंने जो प्लान किया, अब्राहम पे भरोसा करते हैं, लेकिन अब्राहम के जो परमेश्वर है, जिसने वहां खुदा यीशु मसीह को भेजा, उस पर नहीं भरोसा करके करते। अब्राहम से क्या कहा खुदा ने? जरा पढ़े उत्पत्ति किताब उसका 12 का 1 से लेकर 3 तक जरा पढ़े। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके मूल परिवार से अलग किया और कहा, तू उस जगह पे जा, उस देश में जा जहां मैं तुझे भेजता हूं, एंड आई विल मेक यू ए बिग नेशन। तो परमेश्वर ने जो अब्राहम से किया, जो वादा किया, वो ही आगे जाके इस्राएल बना। लेकिन इस्राएल के लोगों ने अब्राहम पे माना, लेकिन अब्राहम के परमेश्वर ने जो किया या जिसको भेजा, उसको मानने से इनकार किया। तो वहां पे क्या लिखा है? जो तुम्हें आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उनको श्राप दूंगा। सो वी आर ए ब्लेस्ड पीपल। नए नियम के हिसाब से वी आर द न्यू टेस्टमेंट। हमें वो नए इज़राइल जिसको परमेश्वर ने चुना है। तो हम एक आशीष पाए हुए लोग हैं। वी आर द चूजन पीपल। हम वो लोग हैं जिसको खुदा ने चुना है। दो तरह की सिटीजनशिप्स होती है ना। एक तो होती है बाय बर्थ, किसी को मिलता है। एक होता है सिटीजनशिप, वहां पे हम जाके रह के जो मिलता है, वो लेना पड़ता है। तो हम ये दूसरे में हैं। हमने मांगा है परमेश्वर से, उसके बेटे या बच्चे बनने चाहते हैं, एंड ही अडॉप्टेड अस। लेकिन जो इज़राइल के लोग हैं उनको फ्री विल में मिला था। दे वेर बीन प्रोवाइडेड गॉड्स ग्रेस, उन सभी को मिला, लेकिन उन्होंने तिरस्कार किया। एक और वाक्य को हम जरा पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 52 through 58। यूहन्ना किताब उसका 8 का यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान हाँ लिया जी। है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता द्वारा भी मर गए,
और तू कहता है, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्य द्वारा भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे प्रेज नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। लॉर्ड। देख देखिए ब्रदर, उनको अब्राहम पे भरोसा है लेकिन अब्राहम के खुदा पे नहीं। अब्राहम के खुदा ने जिसको वहां पे भेजा उस पे भरोसा नहीं। खुदा ने यीशु में, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करके करते हो। अगर आपको खुदा यीशु मसीह पे विश्वास है तो पिता पे भी भरोसा है। हम अगर हम आज की अगर दुनिया में देखें, लोगों को पत्थरों पे भरोसा है, नदियों पे भरोसा है, पहाड़ों पे भरोसा है, अगर अपनी हिंदू मिथियोलॉजी वगैरह में देखें। लेकिन इन सब चीजों को बनाने वाला कौन है? इन सब चीजों को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने बनाया। लेकिन काफी बार उस वजह को जानना ही नहीं चाहते कोई, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। एक ऐसा अंधकार का एक पर्दा उनकी आंखों में घेर रखा है कि वो सच उनके सामने से हमेशा छुपा हुआ रहता है। लेकिन जब ये लोग विश्वास में आते हैं, उनके ऊपर का जो श्राप जब टूटता है, ये लोग दूसरे से भी अधिक आत्मिकता में मैंने इनको आगे देखा है। क्योंकि जो लोग पत्थरों पे भरोसा करते हैं, जो लोग ऐसी चीजों पे भरोसा करते हैं जो विश्वास की योग्य नहीं है, जब परमेश्वर उसको उस अंधकार से बाहर निकाल के आता है, वो परमेश्वर के लिए काफी उपयोगी बन पाते हैं। हालेलुया। तो कि हमारा परमेश्वर किसी की पिछली जिंदगी को देखकर उसके आगे की जिंदगी को कभी भी तय नहीं करता। हमारी पिछली जिंदगी खराब हो, बुरी हो, कैसी भी हो, XYZ, इट डज नॉट मैटर। वो परमेश्वर के लिए वजह नहीं है आपकी भविष्य में आपको आशीष देने के लिए। गॉड कैन डू बिगर थिंग्स। ओके, गॉस्पल फर्स्ट ऑफर्ड टू इजराइल। हम आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, प्रेरितों की किताब में हम आते हैं, मैथ्यू, मार्क। तीन का उसका आखिरी का वाक्य पढ़ें, उसके बाद हम इस अध्याय को खत्म करेंगे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर का आशीष दे। इसका मतलब क्या है? इसका फर्स्ट गॉस्पेल वाज गिवन टू इजराइल। जो पहला चांस था वो इजराइल को दिया गया। जो पहला मौका था इजराइल को दिया गया। देखिए, हमारे अगर बच्चे हैं, खुद के बच्चे हैं, तो पहले हम अपने बच्चों की भूख को पहले देखेंगे, राइट? पहले उनका जब पेट भर जाए तभी अगर हमको लगेगा हाँ हमारे आसपास में कोई रिश्तेदार या जिनको जरूरत है, वी विल जस्ट ट्राई टू लुक इनटू ऑल्सो देम।
तो परमेश्वर के लिए पहले इजराइल थे, बिकॉज दे वर द चूजन पीपल। लेकिन जब उन्होंने तिरस्कार किया, इट वॉज बिन गिवन टू ऑल। चलिए देखिए मत्ता उसका 10:6 देखिए, जो इस बात को प्रूफ करता है कि द फर्स्ट गॉस्पेल वॉज ओनली फॉर इजराइल, इजराइल के लोगों के लिए था। तो मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय 6वां वाक्य, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। देखिए these 12 Jesus sent out and said to them, go therefore among the Gentiles, enter no town of the Samaritans। तो खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों कहते हैं कहीं पर मत जाना, किसी समैरिटन या उनके पास नहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट गो rather to the lost sheep of the house of Israel। जो भटके हुए इजरायली हैं केवल उन्हीं के पास जाना। We have to find them back। पहला जो सुसमाचार है केवल उन्हीं के लिए है। That was what was been decided। एक और वाक्य को हम देखते हैं जो इस बात को पुष्टि करेगा। रोमियो की किताब Book of Romans, उसका पहला अध्याय देखिए और उसका 16वां वाक्य देखिए। Romans chapter 1 verse 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इस वाक्य में बहुत सी बातें क्लियर होती है। क्या लिखा है? पहले तो यहूदी के लिए है। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek। तो सबसे पहले जो गॉस्पल है, उद्धार का जो समाचार है, शुभ वचन है, ये इजराइल के लोगों के लिए था। उसके बाद आपके लिए, हमारे लिए मिला है। लेकिन आज ये सारी जगत के लिए है। Son came to bless us and take away from eternal damnation। लेकिन आज खुदावन यीशु मसीह ने सभी को यह मौका दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। एक जरा वाक्य पढ़ते हैं, भजन संगीता उसका 2:12। The book of Psalms, chapter 2 पुत्रों verse को 12। चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो ये मौका है सभी के लिए। जो पुत्र को चूमेगा वो उद्धार पाएगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो उसकी आशीषों को पाएगा। लेकिन जो उसको तिरस्कार करेगा, चूमने का मतलब क्या है? यू आर ग्रीटिंग हिम, यू आर वेलकमिंग हिम। आपने देखा होगा ना, जो अरेबिक वर्ल्ड में, अरेबिक कल्चर में, जब भी कोई, हम तो हमारे में तो नहीं, लेकिन ये जो अरेबिक वर्ल्ड होता है, जब भी उनके कोई आसपास के रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, फर्स्ट फेस को रब करते हैं या नाक को रब करते हैं, पता नहीं है, लेकिन है कल्चर जिसमें ऐसा करते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ वेलकमिंग, इट इज अ काइंड ऑफ किसिंग, ए ग्रीटिंग टू देम। तो परमेश्वर वचन भी कहता है, ग्रीट जीसस, वेलकम हिम टू योर हार्ट। आप उनको अपने दिल में स्वागत कीजिए। लेट हिम लिव इन योर हार्ट एंड लेट दिस गॉस्पेल बी गिवन टू एवरीवन। और ये जो समाचार है सब में आप फैलाइए, क्योंकि नरक जाने के रास्ते हजारों हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है, वो खुदावन यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर वे। दुनिया जो भी रास्ते दिखाएगी वो केवल नरक में लेकर जाएगा।
लेकिन स्वर्ग का रास्ता दिखाने का अभिमान ये आप लोगों के पास है। आप परमेश्वर के सबसे श्रेष्ठ दास लोग हो आप लोग, हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है उस अनंत काल के लिए आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हो, हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आशीष दे और ये जो वचन है एक उत्साह पैदा करे और आपके जीवन में और भी आशीष और बड़े काम परमेश्वर करे।